हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका फैब्रिक काउंट होता क्या है। आप जब भी कोई फैब्रिक बनाते हो, कोई भी वस्त्र बनाने के लिए आप जब वीविंग करते हो तो आप दो डायरेक्शन में अपने जो धागे हैं उनको चलाते हो। पहला है आपका वार्प और दूसरा है आपका वेफ्ट। मतलब पहला है आपका वार्प मतलब आपका ताना, वेफ्ट मतलब आपका बाना। इन दो दिशाओं में अपने आप धागे चलाते हो। तो जो आपकी फैब्रिक जो काउंट किया जाता है, जो आप कपड़े की जब गणना करते हो, ठीक है, वो कैसे करी जाती है कि आपने वार्प डायरेक्शन में कितने थ्रेड को चलाया है और आपके वेफ्ट डायरेक्शन में आपके कितने थ्रेड है। आप इन दोनों को देखते हो, तब जाके आप अपने फैब्रिक का काउंट जो है वो करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो फैब्रिक काउंट है वो किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप ये फैब्रिक देख रहे हो, इस फैब्रिक में दो दिशा में आपके जो धागे हैं वो चल रहे हैं। एक है आपकी ताना दिशा में और दूसरा है आपका बाना दिशा में। तो जो फैब्रिक आपका ताना दिशा में चल रहा है उसको बोलते हैं हम वार्प थ्रेड, और जो आपका बाना दिशा में चलता है उसको बोलते हैं हम वेफ्ट थ्रेड। ठीक है। जो धागा आपका सेल्वेज आपके किनारे से लंबाई की तरफ जो जाता है उसको आप क्या बोलते हो? आपका ताना धागा, आपका वार्प थ्रेड। लेकिन जो आपका चौड़ाई में, जो आपका हॉरिजॉन्टली उसमें चलता है, उस धागे को आप क्या बोलते हो किनारे से? वो होता है आपका बाना थ्रेड, मतलब आपका वेब थ्रेड। आपके फैब्रिक को काउंट करने के आपके तीन तरीके होते हैं। पहला आपका जीएसएम से, दूसरा है आपका ईपीआई से और तीसरा है आपका पीपीआई से। तो जो आपका ईपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी एंड पर इंच, कि आपके 1 इंच में कितने धागे हैं। मतलब आपकी जो वार्प की जो दिशा है, ठीक है, उसमें 1 इंच में आपने कितने धागे आपने फैब्रिक के अंदर इंसर्ट किए हैं। ये आप किस में देखते हो? ये आप अपनी ईपीआई में देखते हो। दूसरा है आपका पीपीआई। पीपीआई में आप क्या करते हो कि पीपीआई की फुल फॉर्म होती है पिक पर इंच, कि आपके वेफ्ट डायरेक्शन में 1 इंच में आपने कितने धागे फैब्रिक में इंसर्ट किए हैं। ये आप किस में देखते हो? ये आप देखते हो पीपीआई में। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि ईपीआई में आप वार्प डायरेक्शन के धागे को देखते हो और पीपीआई में आप वेव डायरेक्शन के धागे को देखते हो, कि 1 इंच में आपके फैब्रिक के अंदर कितने धागे बुने गए हैं। तो ये था आपका कि आप जो फैब्रिक जो काउंट करते हो वो आप इस तरीके से करते हो। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है, इसमें ये आपका फैब्रिक के जो आपके वाफ थ्रेड और जो आपके वेव थ्रेड है उसको यहाँ पे काउंट करते हुए दिखाई दे रहा है, कि ये आपका जो पिक ग्लास होता है उसकी मदद से आप क्या करते हो? आप निडल की हेल्प से जो आपके जो फैब्रिक के जो थ्रेड होते हैं, वार्प थ्रेड और वेव थ्रेड, आप उनको इस तरीके से काउंट करते हो। आप अपने पिक ग्लास की हेल्प से इसको काउंट किया जाता है। देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें आपको यहाँ पे एक-एक जो आपका थ्रेड है उसको काउंट करते हुए निडल की हेल्प से आपको दिखाया गया है। इस तरीके से जो आपका फैब्रिक काउंट है वो किया जाता है। तो ये है आपका जो पिक ग्लास होता है, ये आपका इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें आपके 1 इंच में आपके कितने धागे आते हैं। आप इसकी मदद से ये चीज आप चेक करते हो। ठीक है, कि आप अपना जो आपका फैब्रिक का जो काउंट है, जो आपका फैब्रिक का जो वेट है, वो इसी तरीके से आप पता लगाते हो कि आपके वाफ डायरेक्शन में आपके कितने धागे हैं और आपके वेफ्ट डायरेक्शन में आपके कितने धागे हैं। आप ये ईपीआई और पीपीआई की हेल्प से, आप पिक ग्लास की हेल्प से इसको क्या करते हो? आप इन फैब्रिक का जो काउंट है उसको आप गिनते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका फैब्रिक का जो वेट है वो आप वेट किस तरीके से निकालते हो। आप अपने फैब्रिक का जो वेट है वो आप जीएसएम की हेल्प से निकालते हो। जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्राम्स इन पर स्क्वायर मीटर एरिया। जो आपकी जीएसएम की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? ग्राम्स इन पर स्क्वायर मीटर एरिया। आप जीएसएम की हेल्प से क्या करते हो? जो आपका फैब्रिक का जो वेट होता है वो आप ग्राम इन पर स्क्वायर मीटर एरिया में आप वो निकालते हो। आपका जितना ज्यादा जीएसएम होगा उतना ही मोटा आपका फैब्रिक होता है, और जितना कम आपका जीएसएम होता है उतना ही हल्का आपका फैब्रिक होता है। ठीक है। तो जो आपका फैब्रिक का जो जीएसएम है वो आपके फैब्रिक के वेट को बताता है, कि आपका फैब्रिक का जीएसएम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपके फैब्रिक का वेट होगा, और जितना कम आपका फैब्रिक का जीएसएम होगा उतना ही हल्का आपका फैब्रिक होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये आपकी फैब्रिक का जीएसएम निकालने के लिए ये आपका कटर है। ठीक है। आप क्या करते हो? सबसे पहले इसको सर्कुलर उसमें आप अपना फैब्रिक को कट करते हो,
उसके बाद आप इसको, जो आपकी जीएसएम मशीन होती है, आप फैब्रिक को उस पे रखते हो और आप अपना फैब्रिक का जीएसएम निकालते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपकी जीएसएम निकालने की मशीन है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक की, या तो आप अपने फैब्रिक की या फिर आप अपने जो थ्रेड है उनके आप वेट को पता करते हो कि आपके फैब्रिक में कितना वेट है। तो ये आप किसकी मदद से करते हो, आप इस जीएसएम की जो मशीन है, ठीक है, आप इसकी हेल्प से करते हो। यहाँ पे जहाँ पे आप ये थ्रेड देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना फैब्रिक, जो आपने पहले कटा हुआ जो फैब्रिक देखा था, ठीक है, जो सर्कुलर उसमें जिसको काटा गया था, वो फैब्रिक आप यहाँ फोल्ड करके रखते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्टार्ट बटन दबाते हो, आपको किस यूनिट में चाहिए आप वो करते हो। इससे आपका जो सैंपल है वो निकल के आता है कि उसका वेट कितना है, आपके 1 इंच में आपका कितना वेट आया हुआ है। इससे आपके फैब्रिक के वेट के बारे में आपको पता चलता है। इसके बाद आता है हमारा वेट फैब्रिक, कि आपका वेट फैब्रिक आप किस तरीके से करते हो। वेट फैब्रिक के लिए आप जीएसएम से पता लगाते हो कि आपका फैब्रिक का वेट क्या है, ठीक है। इसमें आते हैं आपके लाइट वेट फैब्रिक आपको मिलते हैं मार्केट में, आपको मीडियम वेट के फैब्रिक आपको मार्केट में मिलते हैं, आपको हैवी वेट के फैब्रिक आपको मार्केट में मिलते हैं। जो आपके लाइट वेट के जो फैब्रिक होते हैं, ये आपके 30 जीएसएम से लेके ये आपके 150 जीएसएम तक होते हैं। जो आपके मीडियम वेट के जो फैब्रिक है, ये आपके 150 जीएसएम से लेके आपके 350 जीएसएम तक के होते हैं। और जो आपके लास्ट, जो आपके हैवी वेट के जो फैब्रिक होते हैं, ये आपको 350 जीएसएम तक आपको मिलते हैं। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि जो आपके हल्के वेट के फैब्रिक है, ये आपके 30 से लेके आपके 150 जीएसएम तक का। मीडियम वाले जो कपड़े होते हैं, उनका जीएसएम कितना होता है, 150 से लेके 350 जीएसएम तक का। और जो आपके भारी कपड़े होते हैं, मोटे जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उनका जीएसएम कितना होता है, उनका जीएसएम आपका 350 से ज्यादा का होता है। तो ये आपका जीएसएम आप किससे कैलकुलेट करते हो, आप अपना जो जीएसएम है ये आप कैलकुलेट करते हो आपके जीएसएम से। मतलब जो आपका फैब्रिक का जो वेट है, वो आप किससे कैलकुलेट करते हो, ये आप करते हो जीएसएम से, जिसकी फुल फॉर्म है ग्राम इन पर स्क्वायर मीटर एरिया। जिसका मतलब ये है कि जिस फैब्रिक का जितना ज्यादा जीएसएम होगा, वो फैब्रिक उतना ही ज्यादा आपको मोटा दिखाई देगा। इसके विपरीत जो फैब्रिक जितना ज्यादा, जिस फैब्रिक का जितना ज्यादा जीएसएम आपका कम होगा, वो फैब्रिक उतना ही ज्यादा आपको हल्का दिखाई देगा। तो ये चीज इसमें बताई गई है, जिसमें आपके 3 तरीके के जीएसएम है, लाइट वेट, मीडियम और आपका हैवी। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका लाइट वेट फैब्रिक क्या होता है। अब आता है हमारा कि हमारे लाइट वेट फैब्रिक होते क्या है। हमारे लाइट वेट फैब्रिक जो है वो 30 जीएसएम से लेके 150 जीएसएम तक का होते हैं। जो हमारे लाइट वेट फैब्रिक है, ये ज्यादातर हमारे सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि आपका जो लाइट वेट फैब्रिक जो होता है, ये आपको अलग अलग प्रकार के जो आपके फाइबर होते हैं, उनसे ये आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। इसमें आपको अनेक प्रकार के डिजाइन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आपका सिफोन, लिनन, ऑर्गेन्जा, वॉइल, वो लेस, नेट, क्रेप, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये सारे आपके लाइट वेटेड फैब्रिक के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका क्रेप फैब्रिक क्या होता है। क्रेप फैब्रिक आपका एक लाइट वेटेड फैब्रिक होता है, यह चिकना, और इसका जो टेक्सचर है वो आपको कैसे दिखाई देता है, इसका टेक्सचर आपको चिकना दिखाई देता है। और क्रेप से जो ज्यादातर जो कपड़े बनते हैं, वो बहुत ज्यादा नरम और पतले होते हैं। क्रेप पे आप लोगों को थोड़ी सलवटे, रिंकल्स वगैरह दिखाई देती है कपड़े पर, ठीक है। दूसरा फैब्रिक है आपका नेट, कि आपका नेट फैब्रिक होता क्या है। नेट फैब्रिक भी आपका लाइट वेटेड फैब्रिक ही होता है, जिसमें आपको जालीदार या फिर छिद्र वाला आपको ये कपड़ा मिलता है। इसमें आपको होल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। जो आपके नेट फैब्रिक होता है, उसमें आपको छेद छेद देखने के लिए मिलता है। नेट फैब्रिक का जो निर्माण है, जो इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो आपके 3 प्रकार से ये की जाती है, जिसमें सबसे पहले है आपका टाइकोट, दूसरा है रेसल और थर्ड है आपका बोबनिकेट। ये आपके 3 प्रकार से आपका नेट जो है वो बनाया जाता है, टाइकोट, रेसल और आपका बोबनिकेट। इसमें सबसे जो आम तरीका है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाना है, वो है आपका रेसल बुनाई। इस बुनाई में सबसे ज्यादा आपकी नेट जो है वो बनाई जाती है। इसके बाद है आपका थर्ड है आपका ऑर्गेन्जा, कि आपका ऑर्गेन्जा जो है, ये भी आपका एक लाइट वेट फैब्रिक ही होता है, जो आपका रियोन और सिल्क से बना होता है, ठीक है। जो आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये भी कैसे होता है, ये भी आपका लाइट वेटेड फैब्रिक होता है। और इसकी जो आपकी जो सतह होती है, जो आपका सरफेस होता है,
जो आपका टेक्सचर होता है वो भी आपको कैसा दिखाई देता है, चिकना दिखाई देता है। इसके बाद लास्ट है हमारा वॉइल फैब्रिक। वॉइल फैब्रिक भी आपका लाइट वेटेड फैब्रिक ही होता है। वॉइल फैब्रिक जो है ये आपका नरम कपड़ा होता है, जो आमतौर पर 100% जो कपास है, जो कॉटन है, उससे ये बना हुआ रहता है। लेकिन ये आजकल आपको लिनन या फिर पॉलिएस्टर के साथ भी इसका मिक्सअप आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मच्छरदानी के लिए आपका वॉइल का ही उपयोग किया जाता है। जो आपकी मच्छरदानी होती है, वो जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है वो आपका वॉइल फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है। वॉइल जो है ये कई प्रकार के पैटर्न और रंगों में भी आजकल आप लोगों को उपलब्ध होने लगा है। वॉइल फैब्रिक का उपयोग जो है वो ड्रेस मेकिंग में किया जाता है। जो वॉइल फैब्रिक है इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आपकी ड्रेस मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपका कि आपके लाइट वेटेड फैब्रिक क्या होते हैं। लाइट वेटेड फैब्रिक आपके कम वजन वाले कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, ठीक है, जिनका जीएसएम आपका 30 से लेके 150 जीएसएम तक का होता है। ये आपके साथ सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं, या फिर आपकी जो अलग जो और आपकी डिजाइनिंग है उनके लिए भी ये यूज किए जाते हैं। इसमें आपके सिफोन, लिनन, ऑर्गेन्जा, आपका वॉइल, क्रेप, नेट, ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मीडियम वेट फैब्रिक। जो हमारे मीडियम वेट फैब्रिक होते हैं ये हमारे 150 जीएसएम से लेके हमारे 350 जीएसएम तक का होते हैं। जो आपके मध्य वजन के जो कपड़े हैं ये आपके 150 से लेके आपके कहाँ तक होते हैं, 350 जीएसएम तक का ये आपको पाए जाते हैं। जो आपके मीडियम वेट के जो फैब्रिक है ये ज्यादातर आपके नॉर्मल ड्रेसेस में या फिर आपके जो कैजुअल ड्रेसेस होती है उसमें इनका यूज किया जाता है। जो आपके डेली, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जो आप कपड़े जो पहनते हो, ठीक है, उसमें आपके किस तरह के आप कपड़े पहनते हो, मीडियम वेट के आप कपड़े पहनते हो। ठीक है, इसमें क्या चीज बताई गई है कि इस तरह के जो आपके कपड़े होते हैं, जो आपके मीडियम वेट के जो कपड़े होते हैं, ये आपके फाइन जो आपका थ्रेड होता है उससे ये बनाए जाते हैं। जो आपके मीडियम वेट के जो फैब्रिक है, ठीक है, मध्य वजन के जो कपड़े हैं, ये आपके एक महीन धागे से बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो है ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल में है आपके साटिन, आपके वेलवेट, आपका टाफ्टा, आपका चैमरे, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके मीडियम वेट फैब्रिक के अंदर आती है। अब बात करते हैं हम कि आपका जो चैमरे है, ठीक है, चैमरे आपका किस तरह का कपड़ा होता है। ये आपका लाइट वेट ये आपका लाइट वेट फैब्रिक से लेके ये आपका मीडियम वेट फैब्रिक तक ये आपको मार्केट में मिलता है। जो आपका चैमरे है ये आपको लाइट वेट से लेके ये आपको मीडियम वेट फैब्रिक तक ये आपको बाजार में मिलता है। ये आपकी सादी जो आपकी प्लेन वीव होती है उससे ये कपड़ा आपका बनाया जाता है। ये सूती कपड़ा होता है जिसमें ताना और बाने धागे के बीच के रंग में आपको एक सूक्ष्म भिन्नता आपको नजर आती है। मतलब जो आपका ताना धागा है और जो आपका बाना धागा है उसमें आपको क्या नजर आएगी, आपको अलग अलग धागे नजर आएंगे। ठीक है, उसमें आपको जो इन दोनों के धागों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको आसानी से नजर आता है। आमतौर पर ये ब्लू कलर का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का, इन 3 कलर में ये आपको मिलता है। जो आपका चैमरे जो फैब्रिक है, पहले टाइम में ये आपको किस कलर का मिलता था, आपको ब्लू, ग्रे, ब्लैक। लेकिन आज के टाइम में चैमरे जो फैब्रिक है ये आपको हर वैरायटी में आपको देखने के लिए मिलता है, हर कलर की वैरायटी में आपको देखने के लिए मिलता था। लेकिन पहले ये आपको कैसे कलर में देखने के लिए मिलता था, ब्लू कलर में, ग्रे कलर में, ब्लैक कलर में। ठीक है, आपके चैमरे फैब्रिक पर आप सिलाई भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, आप उस पे ये आपके पहनने में भी बड़ा आसानी होती है। ठीक है, और इसका जो ज्यादातर यूज जो किया जाता है वो आपकी शर्ट्स वगैरह में, आपके टॉप वगैरह में, आपकी ड्रेसेस वगैरह में और बच्चों के कपड़ों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या चीज बोली गई है, जो आपका चैमरे जो फैब्रिक है ये सबसे ज्यादा आपकी शर्ट्स में, टॉप में, ड्रेसेस में, आपके बच्चों के कपड़ों के लिए इनका सबसे ज्यादा जो है यूज किया गया है। इसके बाद है आपका सैटिन। जो सैटिन फैब्रिक होता है उसको हम हिंदी में साटन भी बोलते हैं। ये आपका मध्य वजन का ये आपका कपड़ा होता है, ये आपका मीडियम वेट का फैब्रिक होता है, जो आपकी साटिन वीव से ये बनाया जाता है। इसमें आपकी जो सरफेस होती है, आपके साटन कपड़े की जो सरफेस होती है ये आपको चिकनी बनावट की ये आपको दिखाई देती है। जो इसकी टेक्सचर है वो आपको कैसे दिखाई देता है, चिकना आपको ये दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो साटन वीव से बनाए हुए कपड़े होते हैं वो कैसे लगते हैं कि उनपे आपको एक फोल्ड जो धागे हैं वो आपको
फोल्ड करते हुए नजर आते, तैरते हुए आपको नजर आते, क्योंकि इसमें आपके लंबे लंबे धागे जो है उनसे ये बुनाई जो है वो करी जाती है। और इससे आपको जो साटिन जो कपड़ा होता है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है ये आपकी स्कर्ट के लिए किया जाता है। इसके बाद बताया गया है टाफ्टा। ठीक है, टाफ्टा क्या होता है? टाफ्टा भी आपका एक मीडियम वेट का ही आपका फैब्रिक है, इसी के जैसा आपका वेलवेट फैब्रिक होता है। ठीक है, जिसकी सरफेस क्या होती है? शानदार होती है, मतलब आपकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा चमकीली होती है। और इसे जो आपका वेलवेट है इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे किया जाता है? आपके जो इवनिंग गाउन होते हैं उनमें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम हैवी फैब्रिक। जो आपके भारी वजन के जो आपके कपड़े होते हैं ये आपके 350 जीएसएम से ज्यादा के होते हैं। इनका जो यूज जो इस्तेमाल जो किया जाता है वो आपके अपहोल्स्ट्री फैब्रिक के लिए, जो आपके घर की साज सजावट के जो कपड़े होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके हैवी वेट के जो फैब्रिक होते हैं ये आपके लो वेट फैब्रिक से और आपके जो मीडियम वेट फैब्रिक है उनके मुताबिक ये बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और आपके भारी कपड़े होते हैं। जो आपके हैवी वेट के जो कपड़े होते हैं ये आपके मोटे और भारी कपड़े होते हैं। ठीक है, इसमें आपका कैनवास आ गया, आपके ब्रोकेट आ गए, आपका डेनिम आ गया, आपकी डक क्लॉथ आ गया, आपका कोड्रे आ गया। ये सारे आपके हैवी वेट फैब्रिक होते हैं जिनका जीएसएम जो है वो आपका 350 से ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि आपका डेनिम फैब्रिक होता क्या है। डेनिम आप सबने देखा हुआ है, डेनिम का जो कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, भारी वजन वाला। ये आपका सूती कपड़ा होता है जो कि आपकी ट्विल की बुनाई का उपयोग करके ये बनाया जाता है। जो आपका डेनिम है ये किस तरीके से बनता है? ये आपका जो ट्विल वीव होती है उसकी बुनाई से ये आपका डेनिम कपड़ा बनाया जाता है। अगर हम इसको कलर के उससे देखें तो जो व्हाइट कलर है ये आपको वेफ्ट थ्रेड में, मतलब जो आपके बाने धागे उसमें ये आपको दिखाई देता है। बाने धागे आपके कैसे होते हैं? बाने धागे आपके व्हाइट कलर के होते हैं और जो आपके ताने धागे है वो आपके ब्लैक या फिर आपके ब्लू कलर के आपको दिखाई देते हैं। मतलब जो आपके वार्फ थ्रेड है, जो आपके ताने धागे वो कैसे दिखाई देते हैं? ये आपके ब्लू और ब्लैक कलर के आपको दिखाई देते हैं। जो आपका डेनिम है, डेनिम आपका 100% कॉटन फाइबर से बना होता है, लेकिन आजकल इसमें आपको क्या मिलने लगा है? आपको ये स्पेंडेक्स फाइबर से मिक्सित होने लगा है। जो डेनिम फैब्रिक है, ठीक है, डेनिम फैब्रिक जो है ये हमारा 100% कॉटन फाइबर से बना होता है, लेकिन आजकल इसमें स्पेंडेक्स फाइबर का भी मिश्रण हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जीन्स के लिए, आपके स्कर्ट के लिए, जैकेट के लिए, शर्ट के लिए और जो आपके अदर जो वर्क क्लॉथ होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है हमारा कैनवास। ठीक है, कैनवास भी हमारा एक हैवी वेट फैब्रिक होता है जो आपकी प्लेन वीव, जो आपकी सादी जो सूती कपड़े होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। इसमें क्या चीज बताई गई है कि जो आपका कैनवास है, कैनवास भी आपका एक मोटा फैब्रिक ही होता है जो आपके हैवी वेट फैब्रिक के अंदर आता है। ये आपके सादे सूती कपड़े के लिए जो बेहद मजबूत और टिकाऊ होता है। कैनवास को अक्सर बुना जाता है, कैनवास को अक्सर किससे बुना जाता है? ये आपकी सादी सूती जो बुनाई होती है ये उससे बुना जाता है, जो कठोरता के साथ होता है। जो आपका कैनवास है अगर आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो इसमें आपको एक हार्डनेस आपको दिखाई देगी। ठीक है, स्टिफनेस आपको इसमें देखने को मिलती है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर आपके बैग बनाने के लिए किया जाता है या फिर आपकी जो अपहोल्स्ट्री, जो आपके घर की साज सजावट है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो कैनवास कैनवास जो फैब्रिक है वो वजन में भारी होता है। ये आपके जो आपके सादे जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। जो कैनवास है ये कसकर बुना हुआ फैब्रिक होता है। ठीक है, कैनवास जो है ये बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है और इसका जो इस्तेमाल है ये आपका बैग बनाने के लिए या फिर आपका अपहोल्स्ट्री के जो सामान है, जो आपकी साज सजावट के जो सामान है उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है हमारा डक क्लॉथ। ये फैब्रिक बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है, मतलब ये जो आपका डक क्लॉथ है, 3 डक क्लॉथ, ये आपका हैवी वेट का फैब्रिक होता है। कैनवास फैब्रिक जितना यह बारीकी से ये मिलता जुलता है, मतलब जो आपका डक क्लॉथ है इस ये आपका सेम जो कैनवास फैब्रिक होता है उसी से ये आपका मिलता जुलता होता है। ये आपका मोटा फैब्रिक होता है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो वस्त्र बनाने के लिए
ज़्यादा नहीं किया जाता। इसका जो इस्तेमाल है वो आपके बैग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है? जो आपका डक क्लॉथ होता है इसका इस्तेमाल आपके कपड़ों के लिए नहीं करते। इसका इस्तेमाल जो है ये आपके जो बैग वगैरह जो आते हैं उनके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। जो आप मार्केट से जो बैग लेके आते हो, ठीक है? वो उस फैब्रिक को हम बोलते हैं थ्री डक क्लॉथ, जिससे आपके बैग बनते हैं। उन कपड़ों से हम अपने जो पहनने के कपड़े होते हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट कॉर्ड्रे। ठीक है, कॉर्ड्रे जो है ये हमारा क्रॉस ग्रेन टेक्सचर वाला मोटा कपड़ा होता है। ये भी हमारा मोटा फैब्रिक होता है, हाई वेटेड फैब्रिक होता है, जो आपका 350 जीएम से ज़्यादा का होता है। इसकी लंबाई में हमें लकीरें दिखाई देती है। आपने ऐसा फैब्रिक देखा होगा, बहुत मोटे जो फैब्रिक होते हैं जिनकी आपको लाइनें दिखाई देती है। ठीक है, ये आपके इससे क्या बनाए जाते हैं, इससे आपके पैंट वगैरह बनती है, आपकी जैकेट बनते हैं, आपके बैग्स वगैरह बनते हैं, आपके कुशन बनते हैं, आपके घर के जो साज सजावट के जो सामान होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल ख़ासतौर पर बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई है, जो कॉर्ड्रे है ये आपका हैवी वेट फैब्रिक के अंदर ही आता है, लेकिन ये आपका जो डक क्लॉथ है उससे थोड़ा सा कम हैवी फैब्रिक होता है। इसीलिए इस कपड़े के आपके जो पहनने के जो कपड़े हैं वो भी इससे बनाए जा सकते हैं। इस पे आपका क्रॉस ग्रेन टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। जो इस पे आपको बारीक जो लंबी लाइनें हैं आपको इस फैब्रिक पे वो देखने के लिए मिलेगी। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आपकी पैंट वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपको जैकेट वगैरह, बैग, कुशन और आपके जो अदर जो अपहोल्स्ट्री के सामान है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपके जो हैवी फैब्रिक होते हैं, इसमें आपका डेनिम, कैनवास, थ्री डक क्लॉथ और आपके जो कॉर्ड्रे है ये आपके फैब्रिक इसके अंदर आते हैं। तो हमारे जो फैब्रिक वेट है वो आपका 3 टाइप्स में होता है, आपका लाइट वेट फैब्रिक, आपका मीडियम वेट फैब्रिक और आपका हैवी वेट फैब्रिक। जो आपका लाइट वेट फैब्रिक है वो आपका कितना होता है, वो आपका 30 जीएसएम से लेके 150 तक का होता है। और जो आपका मीडियम वेट के जो फैब्रिक है वो आपका 150 जीएसएम से लेके वो आपका 350 जीएसएम तक का होते हैं। लेकिन जो आपके हैवी वेट फैब्रिक है होते हैं इनकी जो जीएसएम होता है वो आपका 350 हो सकता है, 350 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा कि हमारा फैब्रिक काउंट किस तरीके से करते हैं और हमारा जो फैब्रिक का वेट है वो हमारा किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।